हेलो, सबको आवाज सुनाई दे रही? यस सर। यस सर। चलिए ठीक। बोर्ड का व्यू क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। पिछले वाले क्लास में हम लोग काम कर रहे थे सेंटर ऑफ सॉरी साइड मोमेंटम पर, है ना? ठीक है। और एक बात और हो सकता है क्या क्या कंफर्म ही, ठीक है। कल से आप लोग का ये वाला पार्ट सुनकर मोस्ट प्रॉब्ली अभी सर ने बता भी दिया होगा, ठीक है, कि दैट इज कल से आप लोग का 12th वाला पार्ट सुन करें। 11th वाला पार्ट आपका सीक्वेंसली वैसे ही चलता रहेगा अल्टरनेट डेज में। हाँ, टाइमिंग हो सकता है डिफर करे, ठीक है। और टाइमिंग डिफर करे इन द सेंस क्या कि जो 12th वाली क्लास में शुरू हो, ठीक है, वो आपका सुबह 7:15 से शुरू मेरी क्लास, ठीक है। 7:15 में 12th वाली क्लास, उसके बाद फिर 11th का क्लास का रूटीन, जैसे आज तो 11 चल ही रहा, ठीक। तो आज के अल्टरनेट में आपका 11th वाला जो पोर्शन है वो भी साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई आज नया स्टूडेंट भी है? यस सर। ठीक है। आप पहले से पढ़ रखे हो कुछ या नहीं? सर मैंने पढ़ा है बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। क्या क्या? मैंने पढ़ा है। अच्छा, ठीक है। हो सकता है मेरा क्लास जनरली थोड़े लेवल पर होता, ठीक है। परेशान नहीं रहोगे, ठीक है। जहाँ जो कंफ्यूजन आए या कुछ भी आए, डायरेक्टली पूछोगे, समझ में आया ना? इसमें Yes. कोई इस बट नहीं करना है, जितना हो सके कॉम्प्लिकेट करके पूछते रहना है, ठीक है। इसीलिए मैं लाइव क्लास पे आता, वो बोर्ड और इस पे नहीं पढ़ाना पसंद करता, कि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। और प्रयास करें कि जो भी पूछे वीडियो ऑन करके पूछे, क्लियर। वीडियो और अपना वो म्यूट करके वेरीफाई करें, क्लियर, ताकि हमको ये पता चले कि आप कितना बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। उसका रीजन जो पुराने स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे शायद उन्हें अच्छा से पता होगा कि मुझे फेस अच्छे से पढ़ने आता है, मतलब स्टूडेंट को पढ़ाई जो बताई गई वो बात पकड़ में आया या नहीं आया, ठीक। मैं बड़े आराम से वो चेहरा देख करके पकड़ सकता हूँ, ठीक है। तो मीनिंग के जब भी क्वेश्चन पूछें तो पहले तो तब तक अपना आवाज ये रखें, सॉरी म्यूटेड रखें। फिर हाँ, फिर बोल रहे कल से 12th जो नया स्टूडेंट है, मेरी बात समझ गया ना? हेलो, रिपीट कर दीजिए। मैंने ये बोला कि मीनिंग कि जो नया स्टूडेंट है, जो गर्ल कैंडिडेट है, उस पे ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पूछे या कुछ भी करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे आप डायरेक्टली स्पीकर ऑन करके सीधा साधा लैंग्वेज, म्यूट अनम्यूट में अगर जो कंफ्यूजन होता है तो स्पीकर ऑन करके पूछ ले, ठीक है। प्रयास करें कि वीडियो भी ऑन रहे उस टाइम पर। इससे ये फायदा होता है कि आपका इंटरेक्शन मेरे से डायरेक्टली होगा और आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ पाओ, ठीक है, क्लियर। और हो सकता है कि कंफर्म रूटीन चला ही जाएगा। कल से आप लोग का 12th वाला पोर्शन शुरू करें और 11th वाला सीक्वेंसली पैरेलली इधर से चलता रहेगा, ठीक है। और जहां तक लगता है कि हो सकता है कि आपका एक दिन आपका हो सकता है 2 क्लास चले मेरा, और एक दिन 1 क्लास चले शायद, ठीक है। मतलब वो सिलेबस का बैलेंस करते हुए चीजों को, बंद कर रखा है, कब तक खोलेगा नहीं खोलेगा कुछ पता नहीं है, ठीक। तो सिलेबस भी अपने हाथ में रखना है और काम भी साथ साथ करते जाना है, ठीक है। चलिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग कहाँ थे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम, ठीक है। चलिए, कॉपी पेन लेके रखें, क्वेश्चन लिखें, लिखोगे a disk of mass 0.1 kg
a disk of mass 0.1 kg is kept floating horizontally in midair by firing a bullet of mass 0.05 kg, 0.05 kg, each vertically at it at the rate of 10 per second, at the rate of 10 वर्टिकली एट के बाद vertically at the rate of at the rate of 10 per second. Full stop. If the bullet rebounds with same speed, what is the speed of bullet with which these are fired, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन समझा दे रहा। हाँ, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, क्लियर, और बहुत कुछ दिमाग लगाना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि अभी कंटिन्यूटी में शायद अभी 2-3 क्वेश्चन ही हुआ होगा, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैंने पहले कहा है कि इस वाले पोर्शन में 20-25 क्वेश्चन कंटिन्यूअस करना है, कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, क्लियर। तो उसके लिहाज से प्रिपेयर्ड रहें और दिमाग चलाते रहे। चेक करो कि एक डिस्क है, डिस्क इस टाइप का, क्लियर, और इस डिस्क का मास कैपिटल है, ठीक है, और इस कैपिटल एम का मास दे रखा है 0.1 kg, 0.1 kg, क्लियर, ठीक है। अब कर क्या रहा कि एक बुलेट है, तो बुलेट वाला सीन है, तो इधर से जो बुलेट जा रहा ऐसा कुछ, इसका मास m है, जिसका वैल्यू दिया है 0.05 kg। मान लो ये जा रहा है v वेलोसिटी से, मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन का सीन कुछ ऐसा है कि ये जाके टकरा रहा और टकराने के बाद बोला रिबाउंड्स विथ सेम स्पीड, यानी ये टकराने के बाद फिर से ये बुलेट, अब फिगर से समझाने के लिए बना रहे, यही बुलेट वापस भी हो जाता है वी वेलोसिटी, ठीक। अब ये मत समझ लेना कि सर यहां से गया यहां से वापस होगा, इतना दूर जाएगा ना, यहीं से गया यहीं से नीचे वापस, ठीक। तो क्वेश्चन का सीन कुछ ऐसा है कि एक डिस्क है, डिस्क समझ में आ रहा, समझ में, थाली वाली, ठीक है, ऐसे है रखा हुआ और ये हवा में है और इसको हमको हवा में ही रखना है, क्लियर, ये हवा में है और हवा में ही रखना है, सीधा सीधा बात, ठीक। तो अब नीचे से क्या कर रहे हो, अब हवा में रखने के लिए तो भाई mg तो लगेगा, का mg तो लगेगा,
और ये हवा में रहेगा तो नीचे गिर जाएगा। कंफर्म? जब mg लग रहा है तो नीचे गिरना है, हाँ या ना? क्या जो बोले क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला पोर्शन ऐसा है। अब फील करो कि हम क्या कर रहे हैं, बुलेट ले रहे हैं और नीचे से कोई स्टेन गन टाइप का सिस्टम लिया और धड़ 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 फायर कर यू कंटिन्यूअसली, धड़ 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 कंटिन्यूअस। हे, यानी ये जब नीचे गिरने वाला है तब नीचे से एगो बुलेट, जब नीचे से गिरने वाला है तब एगो बुलेट। ठीक, यानी ये गिर रहा है, गिरने को होगा स्टार्ट, धड़ 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 कंटिन्यूअस। फील आया? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए डेटा दिया है 10%, यानी 1 सेकंड में 10 बुलेट फायर कर। क्या जो बोले क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आया? Yes, sir. ये ऊपर से नीचे गिरना चाह रहा है और जब गिरता तो मान लो एक वो बुलेट जाता टकराता तो फिर तो गिर नहीं जाता, गिर ही जाता। अब एक ही बुलेट फायर करते तो हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस इसी जगह पर ये गिर रहा है आके टकरा रहा है, गिर रहा है टकरा रहा है, गिर रहा है टकरा रहा है, तो इसी जगह मेंटेन। हाँ या ना? ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? ठीक, बना सकते हैं तो बनाए, नहीं बनेगा तो टाइम नहीं बर्बाद करना। इस वाले पोर्शन में बहुत कुछ सिखाना है और पहले बोल रखा हूँ 20-25 क्वेश्चन पे काम करना है, तो छोटा मोटा सेक्शन नहीं है, बड़ा है और हर बार क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। सर डिस्क का मास 0.1 के। हाँ, सर डिस्क का मास 0.1 के। ठीक है सर। सर 0.98 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। कितना? 0.98 मीटर पर सेकेंड। 0.98। यस सर। जी की वैल्यू क्या लिया है आपने? सर 9.8। चलिए ठीक है। सर जी की वैल्यू 10 लेंगे तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, सही है। क्या कर रहे होते चेक करो। इस वाले पोर्शन में सबसे पहले हम लोग अब ये जाकर टकरा रहा तो सबसे पहले क्या लिखें, चेंज इन मोमेंटम change in momentum by bullet। ठीक, तो ये गया mv से और वापस नीचे हुआ तो माइनस mv होगा ना, यानी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2mv। कोई दिक्कत है लैंग्वेज में? नो सर। अच्छा, इसके बाद फर्दर क्या लिख रहे होते, चेंज इन मोमेंटम बाय बुलेट ऐसा और ये डेटा 2mv। ठीक, अब मैं स्टेटमेंट बनाऊं, इफ n bullets are fired per second। ठीक है, तो ये था चेंज ऑफ मोमेंटम बाई, बेटर है यहां लिख दिया जाए ईच बुलेट, ईच यानी एक बुलेट। तो वैसा वैसा कितना बुलेट हमने सोचा, n। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते थे, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। ठीक है,
टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो एक बात बताएं, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम था 2 mv, ठीक, तो वैसा वैसा कितना बुलेट है, n, क्लियर। तो क्या ये वाला पोर्शन ऐसा होना चाहिए 2m n इंटू वी, एक बुलेट का 2 mv, तो वैसा वैसा n बुलेट का कितना 2m n इंटू वी होगा कि नहीं होगा? यस सर। पक्का? अच्छा, अब सोचो, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, क्या ये फोर्स है? बोलो। यस सर। अरे टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड dt बाई dt फोर्स ही तो होगा, ठीक है। तो ये डेटा किसके बराबर होगा? रियलिटी में फोर्स के बराबर। और ये डेटा क्या 2m n इंटू वी, अब ये फोर्स किसके बराबर? हमको किसको रोकना है? इस डिस्क को। डिस्क का मास कितना है? कैपिटल mg, ठीक, रेस्ट को इधर लेके चला, यानी ये वाला पोर्शन 2m n और v, मास की वैल्यू 0.1, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 2, मास कितना 0.05 और n की वैल्यू शायद दिया है n बुलेट्स पर सेकेंड, यानी ये डेटा कितना 10, ये वाला पार्ट भी सॉल्व करोगे तो कट गया, वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। जिसने g की वैल्यू 9.8 लिया होगा उसका डेटा आया होगा 0.98 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, लिख लिए हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो? लिखोगे या स्क्रीनशॉट लोगे? सर लिख लेते हैं सर। हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए, अच्छी बात है, लिखोगे तो और अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। A liquid of density rho, a liquid of density rho flows along, a liquid of density rho flows along a horizontal pipe, flows along a horizontal pipe of uniform cross section, of uniform cross section A, uniform cross section A with a velocity v, with a velocity v through a right angle, through a right angled bend, a right angle bend as shown in figure, as shown in figure. First, what force has to be exerted? What force has to be exerted at the bend, at the bend to hold the pipe, at the bend, सर रिपीट। hold the pipe. कोई कुछ बोला? सर रिपीट। कहां से? सर फिगर के बाद। अच्छा, as shown in figure, full stop. What force has to be exerted? What force has to be exerted at the bend, at the bend
to hold the pipe in equilibrium, to hold the pipe in equilibrium, ठीक है। यानी सोचे क्या कर रहे हो तुम, इस वाले पोर्शन में पाइप ऐसा है 90 डिग्री पे, कुछ इस टाइप से, और ये पाइप हॉरिजॉन्टल है, मतलब ग्राउंड पे रखा गया है, ठीक, कहीं पे भी। अब इसका क्रॉस सेक्शन जो है, मतलब एरिया ए है, और इसका भी क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, यानी थ्रू आउट से। अब क्या हो रहा, इसमें से लिक्विड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो चेक करना, और अगर जो आप लोग को ध्यान हो तो वो ये कि मैंने आप लोग को सिखाया था कि फ्लोइंग रिवर में अगर जो हाथ पूरी तरह लूज करके डालोगे तो तुम्हारा हाथ कुछ ऐसा होगा। क्या ये बात ध्यान है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड कहीं ना कहीं आप पर फोर्स लगा, सही है? यस सर। अरे आपके हाथ पे फोर्स लगा रहा होगा तब ये लोग आगे बढ़ा होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो वैसे ही जब इधर से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, ठीक, तो सामने तो पाइप है, पाइप से जाकर टकराया होगा, हाँ या ना? Yes, sir. क्या इधर से जाने वाला लिक्विड इस पाइप से जाकर टकराया होगा? बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, ठीक। तो ये वाला पोर्शन जाके टकराया होगा, तो क्या इस पाइप के वॉल्स पर, दीवार, पाइप के दीवार पर, यानी पाइप के सरफेस पर क्या फोर्स लगाएगा? हाँ, Yes. Yes, sir. ठीक। तो आपसे ये पूछ रहा कि फोर्स लगाएगा तो ये भागेगा? अरे ऐसे ही रखा हुआ है तो भागेगा ना इधर। Yes. यस सर। एक बात सोचना, ठीक है, घर में कभी तुम लोगों को मौका मिला होगा वो पानी वानी पटाने उटाने का, पाइप वाइप से, कभी भी, ठीक है। Yes, sir. तो गौर करना कि जब तुम पाइप लगाते होगे नल में जब पाइप लगाते, फ्लूइड मैकेनिक्स में और कुछ बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। यानी अब ये सोचो कि अभी पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक, कॉन्सेप्ट शुरू हो गया फ्लूइड का भी, फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये पूरे फिजिक्स से कनेक्टेड है, क्लियर। और इन सभी चीजों पर हम लोगों को खुद से ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो चेक करें कि इधर से जो लिक्विड गया वो जाकर टकराता, और मैं जो आपको एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ फील करने के लिए, कि अगर जो पाइप थोड़ा तुम पीछे पकड़ोगे ना, थोड़ा पीछे, मतलब पाइप को ऐसे, तो ये है ना, तो मान लो ये पाइप है, ठीक है। अब पाइप का ये वाला पोर्शन बिल्कुल कॉर्नर साइड से पकड़ा, ये तो हम ऐसे बना रहे हैं, बिल्कुल कॉर्नर साइड से पकड़ा, और जहां पानी पड़ा था हाथ घुमा रहे हैं, समझ में आ रहा? मैं ऐसे नहीं पकड़ रहे हूँ, मैं कह रहा हूँ कैसे, थोड़ा पीछे पकड़े ऐसे, तो ये पाइप नीचे झुका हुआ होगा ना, हाँ या नहीं? यस सर। क्लियर? अच्छा, तो ऐसे कहा जाए, ऐसे पाइप झुका होगा, क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, देख ले, बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक। तुम जब इधर से पानी को फ्लो कराओगे, मतलब अचानक ऐसे पकड़ के पहले खड़ा है नीचे, लेकिन ये लटका हुआ है, ठीक। अब तुम किसी को बोलो कि हाँ भाई पानी खोल दे, ठीक, पानी खोल दे, तो वो नल का पानी खोल दिया होगा। अब जैसे ये खोलेगा ना, ठीक, तो देखना और गौर करना ज्यादातर, और जो फोर्स ज्यादा होगा पानी में, मतलब मीनिंग ये कि बड़ी स्पीड से अगर जो पानी आएगा, ठीक, तो ये ऐसे भागना शुरू करेगा, इधर उधर घूमने लगेगा। क्या ऐसा कभी हुआ है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक। तो अगर जो ऐसा हो रहा, यानी कि लिक्विड
इसके लेयर पर कुछ फोर्स लगाया होगा, तब ये ऐसे था, ऐसे झुका हुआ था, अब मैं भाग गया ऐसे, ठीक, और घूमने लगा, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। लेकिन हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट सीखना है अभी के लिहाज, ठीक है, वो ये कि जो इस पे फोर्स लग रहा, अगर जो इसको हम जो लटका हुआ था उसको पकड़ लें, मतलब इसको पकड़ लें, ठीक है, तो ये ऊपर नहीं भागेगा, हाँ या ना? Yes, sir. नहीं, जैसे ये लटका हुआ था, ठीक है, ऐसे लटका हुआ, समझ पा रहा? अब मान लो कि इधर से पानी आ रहा था, ये तो ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ज्यादा स्पीड में रहता है, हम क्या करें कि ऐसे आ रहा है ना, इसको भी ऐसे पकड़ लें, ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये पाइप ऐसे ही रहेगा ना, झुका Yes, हुआ। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम कितना फोर्स से, क्वेश्चन यही है, तुम इसको कितना फोर्स से पकड़ेगा कि पाइप ऐसा ही रह जाए? क्या जो बोले समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बनाइए। तो बार बार बोल रहा हूँ, नहीं बनने वाला अप्रोच ना चले, तुरंत पूछोगे, बहुत कुछ सिखाना है भाई। Sir, root 2 rho a v square. तो क्या बोला आपने? √2 Rho a v square. रो ए वी स्क्वायर। अच्छा, ये किन किनसे कौन आंसर बता रहे हो? ये नाम? Sir, Vishal. विशाल सामने आ, तो नाम नहीं पता, चेहरा नहीं आ रहा सामने, आ वीडियो पे आ। चल ठीक,
ठीक है, इस वाले पोर्शन में और सबसे और सभी लोग देखो, इस वाले पार्ट में क्या चेक करो, लिक्विड जब भी इंटर करेगा, ठीक है, तो लेयर वाइज इंटर करेगा, हाँ या ना? पहले ये बात सोचो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लिक्विड अचानक थोड़े बढ़ जाएगा, ठीक, जैसे देखो ना पानी का टंकी भी रहता है ऊपर में, तो लिक्विड धीरे धीरे ऊपर से नीचे खाली होता है ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तो लिक्विड भरता भी लेयर वाइज, ठीक, और लिक्विड खाली भी होगा तो लेयर वाइज, ठीक है। तो समझो एक बेसिक फंडामेंटल पे कि लिक्विड जब इसमें इंटर किया होगा, ठीक, तो ऐसे इंटर किया होगा, और ये छोटा सा जो लेंथ इंटर किया होगा वो डेल एक्स इंटर किया होगा, ठीक, और इस डेल एक्स का मास जो होगा वो डेल एम, ठीक है, और ये जो इंटर किया होगा वो इंटर किया होगा बी वेलोसिटी, हाँ ना? Yes, sir. और हर छोटा छोटा लेयर इंटर करता है, ठीक है, मतलब अब ये वाला लेयर कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गया, ये वाला लेयर कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गया हो, ऐसे, ठीक है, फिर इधर से निकला तो टकरा करके निकला तो ये वाला लेयर ऐसे चला गया हो, ठीक है ना? यानी चेक करो कि इस वाले पोर्शन में ये जब जाएगा तो इधर से जाकर के सामने से टकराता इस डायरेक्शन, और ये होता इसका पी इनिशियल यानी मोमेंटम, और क्या होता? मोमेंटम होता डेल एम इंटू वी, यानी जो छोटा सा, अच्छा जो ग्रीन कलर से लिख रहा है वो दिख रहा है सबको? जो ग्रीन कलर थोड़ा लाइट होता है, Yes, sir. दिख रहा है. दिख रहा है सर. ये वाला पोर्शन डेल एम, और फिर टकराने के बाद ये किधर जाता? नीचे, और ये डेटा क्या होता? डेल एम इंटू वी, और ये होता पी फाइनल, ठीक। तो सोचो अब फिगर के लैंग्वेज से मेरे पास पी इनिशियल किधर है, ये पॉइंट सोचो, पी इनिशियल का डायरेक्शन किधर है? इधर। पी फाइनल का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अब अगर जो हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करते? फाइनल माइनस इनिशियल है, तो फाइनल इस तरफ है और इनिशियल इस तरफ, तो क्या माइनस पी इनिशियल इधर होता? सोचो तो। Yes, sir. Yes, sir. पक्का। और चेंज इन मोमेंटम क्या इस तरफ होता? देख, ये डेल पी, Yes, sir. फाइनल माइनस वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर? अच्छा, इस डेल पी को देख तो क्या लिख सकता था? ये दोनों 90 डिग्री का, और दोनों का मैग्नीट्यूड रूट ओवर, सॉरी, दोनों का मैग्नीट्यूड डेल एम इंटू वी और डेल एम इंटू, दोनों 90 डिग्री, क्या रूट टू डेल एम इंटू वी लिखे हैं? हाँ ना? Yes, sir. क्लियर? अच्छा, Yes, sir. फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? सॉरी, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, तो इसको क्या लिख सकता था? रूट टू डेल एम की वैल्यू लिखते हैं, क्या क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है? ठीक है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सोचो तो, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेल एक्स, क्या ये पूरा पार्ट वॉल्यूम होता? ए इंटू डेल एक्स, क्या ये पूरा पार्ट वॉल्यूम होता? Yes, sir. Yes, जो sir. छोटा छोटा लेयर ऑफ लिक्विड इंटर किया, ठीक, ये वाला पोर्शन भी, और डिवाइडेड बाई डेल टी। अब सोचो डेल एक्स बाई डेल टी को भी लिख सकता था, यानी रूट टू रो ए वी स्क्वायर, पक्का? Yes. वी था, डेल एक्स बाई डेल टी को भी लिख सकते हैं, वी आर वी, दैट इज वी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? No, sir. लिखिए इसे जल्दी।
सर हाँ, सर ये चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू √2 mv कैसे निकाले सर? ये पूछा कौन? हम सर। हम मतलब नाम बता ना। हेमंत सर। अच्छा, इस तरफ मान लो x है और इस तरफ y है, वेक्टर है दोनों, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? समझ गए सर, समझ गए, कंपोनेंट्स निकाल लिए। तो सोच, तू क्लास में रहता तेरा क्या हाल है। ये सब चीज इधर कुछ पूछता तो समझ में आता है, सीधे पूछा तो खतरनाक चीज, वेक्टर का रिजल्टेंट वाला। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखिए, क्योंकि कल से अब 12th शुरू कर रहे हैं, वहां फिर वेक्टर 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 चलेगा, ठीक है। सर हम्म, सर यहाँ से एक बार फिर से समझा देना, F इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी से। F इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। हाँ देखो, फोर्स का वैल्यू क्या होता है? डेल पी बाई डेल टी, ठीक, मेरा रेट चेंज ऑफ मोमेंट है। तो सोचो √2 रहेगी, इस डेल एम की वैल्यू, हो सकता है तुमको डेल एम की वैल्यू लिखने में दिक्कत है। देखो इस डेल एम की वैल्यू क्या होता है? डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम, ये डेल वी लिखा है, और इसको समझना है वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास देगा ना? यस सर। अच्छा, और ये डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है? इसका एरिया इंटू डेल एक्स, कितना लिक्विड इंटर किया, तो लिक्विड इंटर कर रहा है लेयर वाइज, तो वो लेयर का मास कितना, तो सोचो तो एरिया और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डेल एक्स। क्या ये वाला पोर्शन डेल वी के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक, तो ए इंटू डेल एक्स, ए इंटू डेल एक्स। आप उससे नहीं मतलब, इधर वी था ही, ये डेल एक्स बाई डेल टी को वी लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? यस सर। भाई वी लिखिए, वी और वी स्क्वायर, ठीक है। यस सर। चलिए लिख चुके हो सब कोई? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, लिखोगे टू बॉल्स ए एंड बी, टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ मास two balls A and B of mass 0.1 kg, 0.1 kg and 0.25 kg and 0.25 kg respectively, एंड के बाद क्या? and 0.25 kg, 0.25 kg respectively are connected by a stretched spring, connected by a stretched spring of negligible mass, a stretched spring of negligible mass and placed on a smooth table, placed on a smooth table, full stop. When the ball are released, simultaneously, when the ball are released simultaneously, the initial acceleration of
the initial acceleration of ball B is 10 meter per second square, is 10 meter per second square westward. So let's stop. What is the magnitude? And direction of the initial acceleration of the ball A, यानी फिगर के तौर पे ऐसा सोच लो, ये पर्टिकुलर मास m1, ठीक, ma रखते हैं ए, और ये वाला mb, ठीक है। तुमने पकड़ के खींचा और छोड़ दिया, तो छोड़ोगे तो सोचो तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा, उसका डायरेक्शन क्या बनाइए। Sir, acceleration 25 होगा। हाँ बना। Yes sir, 25। Yes, sir. 25. बस 25 ही। अच्छा, इस वाले पोर्शन में एक बात बता, एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं? No, sir. तुम क्या बनाया नहीं बनाया हमको उससे कोई मतलब नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। मोमेंटम बड़ा खतरनाक चीज है, ठीक, और इससे पूरा फिजिक्स कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है, समझ में है ना? तो मुझे एक बात बताएं कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं, बोले। नो सर। No, sir. तुमने क्या किया, पकड़ के खींचा, बहुत सारे लोग सोच रहा होगा क्या खींचे तो सर, ठीक नहीं, मोशन जब स्टार्ट हो रहा है तब, यानी भी नहीं, जब तुम छोड़ा उसके बाद का क्वेश्चन है, उसके पहले का क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो रियलिटी में क्या लिखता, याद रखो, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो गई, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखता हूं, एम ए एक्सेलरेशन ऑफ प्लस एम बी एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई, क्या ये वाला पोर्शन एम ए प्लस एम बी, हमको कोई मतलब नहीं, आंसर आ भी गया, ठीक। लेकिन ये बात सोचना ही पड़ेगा आपको कि आपने जो बॉडी पर फोर्स लगाया उसमें एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं, क्लियर है? तो सोचिए, ये वाला पार्ट इधर चला गया तो ये 0 हो जाएगा, और ये एम ए एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये वाला पोर्शन एम बी एक्सेलरेशन ऑफ बी 0। हमको एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना था, तो माइनस
मास ऑफ बी, मास ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्या नहीं निकाल लीजिएगा? सारे लोग तो निकाल लिया, Yes. ठीक है। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखोगे ए यूरेनियम 238, a uranium 238 nucleus, a uranium 238 nucleus initially at rest emits an alpha particle. Initially at rest emits an alpha particle and is converted into thorium 234 first. If the kinetic energy of alpha particle, if the kinetic energy of alpha particle B, kinetic energy of alpha particle B 4.1 mega electron volt, 4.1 mega electron volt, comma, calculate the kinetic energy, calculate the kinetic energy and recoil velocity, kinetic energy and recoil velocity of the residual residual thorium 234 nucleus, thorium 234 nucleus, ठीक है। n तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पढ़ा है ना, यूज कर लेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है और ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, क्लियर। जहां तक रह गई बात मेगा की, तो मेगा जहां भी लिखा हुआ मिल जाए वहां पे यूज करोगे 10⁻6 मेगा। फिजिक्स में जहां भी, फिजिक्स क्या हर जगह 10⁻6, यानी मैंने अगर जो बोला है, मैं अगर जो बोलूं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब सबसे पहले 10⁻6 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, क्लियर है ना भाई? अब ये सोच रहा होगा कि मैंने केमिस्ट्री पूछ दिया, ठीक है, मैं पहले भी कह रखा हूं
फिजिक्स के पेपर में केमिस्ट्री भी आएगा, मैथ तो आइए। ठीक, ये सेक्शन आपको 12th के पोर्शन में कहीं ना कहीं पढ़ना है ना। और मैं पहले बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरी, जहां जहां पूरे फिजिक्स में क्वेश्चन है, ठीक है, या केमिस्ट्री में भी है, कहीं और भी, क्लियर, सारों जितने सारे क्वेश्चन है सारे को एक जगह ले आए, ठीक, ताकि रिवीजन करने में आसान हो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये यूरेनियम क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाँ या ना, Yes, sir. पढ़ाया गया होगा, Yes, sir. रेहाना। Yes, sir. यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, अल्फा बीटा और गामा इमिट करता है, ठीक, सही है। 10th में भी हल्का फुल्का रेडियो एक्टिविटी पढ़े होगी, पढ़ा है Yes. ना। Yes, sir. तो बिल्कुल वैसे ही, तो ऐसे सोचो कि एक यूरेनियम का बॉम्ब है, बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो अचानक फटा, अचानक फटा, तो फटा तो क्या क्या बना, थोरियम और अल्फा पार्ट, बोले थे ना, क्वेश्चन बोले थे चलने के पहले, चलने के बाद, ठीक है, टकराने के पहले, टकराने के बाद, फटने के पहले, फटने के बाद, ठीक। तो ये क्वेश्चन किसमें है, फटने के पहले, फटने के बाद, ठीक। तो मान लो कि कोई बॉम्ब है अपना इंटरनल कॉलिजन, अब बॉम्ब फटेगा तो तुम थोड़े उसको मतलब नहीं बोला, देखिए हम थोड़े बॉम्ब में जाके घुसेंगे, सब डर के भाग जाएगा यार, ठीक। बॉम्ब फटा, तो बॉम्ब फटा तो किसके कारण फटा, अपने इंटरनल कॉलिजन के कारण फटा, या इंटरनल फोर्सेस के कारण। क्या जो बोले क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग गायब तो नहीं हो गया? बॉम्ब Yes, जो sir. फटा वो Yes, या sir. तो अपने इंटरनल कॉलिजन के कारण फटा या इंटरनल फोर्सेस के कारण फटा, ठीक है। जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, सोचो ना, प्रेशर कुकर खाना वाना बनाते हैं ना, ठीक, चावल वावल या कुछ भी, ठीक। तो जब उसमें हम हीट देते हैं, क्लियर, तो हीट देते हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ा होगा, अंदर में कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ा होगा, और प्रेशर बढ़ा होगा तो इंटरनल कॉलिजन बढ़ा होगा, इंटरनल कॉलिजन बढ़ा होगा यानी इनडायरेक्ट वे में इंटरनल फोर्स बढ़ा होगा। सोच लो, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गैसियस स्टेट पढ़ा है ना? Yes, sir. ऐसा ही बोल रहे कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग का 3 क्लास शुरू हो जाए, ठीक है। 3 क्लास यानी कि जैसे आज अभी 1 क्लास ले रहे, ठीक, तो कल वाला कल से आप लोग का 12th शुरू करना है मुझे, ठीक है। तो एक 12th का क्लास चलेगा, ठीक है। एक पोर्शन ये चल रहा होगा, ये आपका जो 11th वाला पार्ट है, ठीक, और 11th का एक और टॉपिक है हीट, ठीक है, जिसको हीट से कोई लेना देना है नहीं। दूसरा चीज, केमिस्ट्री वाले सर शायद गैसियस स्टेट आप लोग को पढ़ा दिए, सही है ना? Yes, sir. हाँ, तो ठीक है, जब पढ़िए लिया तो फिर टेंशन का है, फिजिक्स में पढ़ के खत्म कर, क्लियर। हाँ, सबका टाइमिंग अलग अलग होगा, क्लियर। फिर बोल रहा है डेटा बचा के रख, सबसे बड़ा परेशानी यही होगा, डेटा बचाने वाला, ठीक है, क्लियर। और दूसरी चीज, सभी लोगों को कह दें, क्योंकि मेरे क्लास में जनरली बैठते थे कितने लोग हैं अभी, 22 में तो 2 तो हम ही हो गए, 20 है, ठीक है। मेरे क्लास में लगभग 26-27 स्टूडेंट बैठते थे, ठीक है। जो भी लोग एब्सेंट हैं, क्लियर, कल से 12th शुरू कर रहे हैं, हमको पता नहीं कौन एब्सेंट है कौन नहीं एब्सेंट, सही है ना? ठीक है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं पूछता, बेचारा सबसे पहला क्लास में पढ़ रहा था, शायद क्या नाम बोला था, विशाल, ठीक है, वो बेचारा सबसे पहले क्लास से पढ़ रहा है, मुझे अभी तक उसका नाम नहीं, ठीक है। अब मैं नाम पूछता भी नहीं जनरली जल्दी, तो फीलिंग ये कि जो भी आपके कलीग या जो भी स्टूडेंट अभी एब्सेंट है, क्योंकि देखो ऑनलाइन में बड़ा नौटंकी होता है, ऑनलाइन में अच्छा ठीक है, गौरव सर का तो वीडियो आइए ना जा रहा है, तो वीडियो देख के पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बात क्लास में आप और हम एक साथ बैठ करके जो कम्युनिकेट करते, सर नहीं समझ में आए,
ठीक है, दोबारा बताए। अब वीडियो दे रहे हैं तो वहां नहीं समझ में आया तो बताने वाला कोई नहीं है, सही है ना? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो जिनके जो भी फ्रेंड हैं, नो डाउट सबका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि नहीं, ठीक है। और मीनिंग ये कि उनको पक्का इन्फॉर्म कर लेंगे कि कल से आप लोग का 12th शुरू होगा, इधर 11th वाला पार्ट जैसे वैसे चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, टाइमिंग भले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि कब कैसे कौन सी टाइमिंग पे करना है, ठीक है, ताकि बच्चों का ये ना गड़बड़ हो, क्या कहते हैं, रूटीन और ये सारी चीजें गड़बड़ ना हो। क्लियर है? ठीक है, फिर वेरीफाई कर लेंगे। अभी मतलब मैं कल वाले क्लास के लिए 7:15 बोल रहा हूँ, अगले दिन का देख लेते हैं, ठीक है। अगले दिन का फिर तब तक जैसे मैथ्स वाले सर की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो मतलब उन्हें 2-3 दिन से फीवर है, तो इस कारण से भी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। मान लो मैथ्स वाले सर का क्लास लगना शुरू हो जाए तो हो सकता है मेरा क्लास वही रह जाए 7:15, या फिर 7:15 वाला क्लास आप लोग का वो लेंगे, तो मैं आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा। तो फिर अमित सर और आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो डेटा बचा के रखना पहले के, ठीक है, तभी क्लासेस संभव हो पाएंगी, है ना। और जो भी लोग एब्सेंट हैं उनको लिटरली बोल रहा हूँ, 12th का पेपर है, मजाक में मत लेना, ठीक। कल से शुरू कर रहे हैं, शुरुआत से कनेक्टेड रहोगे सभी लोग, ठीक है। और अच्छी बात है कि इधर से ये आप लोग कॉलेजन पर सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन सीख चुके हो, तो मुझे उधर का डेरिवेशन कराने में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट वाला डेरिवेशन कराने में चीजें आप लोग समझाने में आसान हो, ठीक। और जितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ मास में कराए हैं, ठीक है, सभी लोग आज के आज देख करके वेरीफाई रखेंगे। क्या जो बोले क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. का मामला, ठीक। 1-2 क्लास बाद तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा वो गंदे टाइप वाला इंटीग्रेशन, ठीक, जैसा इसमें आ रहा था, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास में आ रहा, ठीक है। इसलिए वो सारी चीजें देख करके वेरीफाई करके सभी लोग रखें, ठीक। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है या ग्रुप में भी है, ठीक है, इंडिविजुअली मैसेज करके भी पूछ करके खत्म कर लोगे आज के आज, ठीक। हाँ ठीक है, ना? Yes, sir. Yes. Yes, जिंदा sir. है कब? Yes, sir. हाँ, कि मतलब भाई हम नहीं बदले ऑनलाइन में, ठीक। हम आज भी वैसे ही पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। जिंदा रही ना कि ढेर करेगा तो सभ्य का वीडियो ऑन करके पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। ढेर लड़का ऐसा होगा कि गंजिया में बैठल होगा, गंजिया और हाफ पैंट में, कोई भरोसा ना है, जैसे तैसे नहीं। क्लास प्रॉपर कीजिए, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल सी बात, मैंने भी कभी सोचा होगा, ठीक, अरे घर से तो पढ़ाना है, चल ना कुछ पहन से पढ़ा रहे, ठीक। फीले नहीं आता है यार, मतलब शर्ट पहनो, अंदर पैंट पहनो, ये सारी चीजें पहनो, सारे कपड़े पहने, ठीक, तब फील आता है अच्छा क्लास ले रहे, ठीक है। ऐसे फील नहीं आता, ऐसे लगता है मजाक कर रहे किसी के साथ, कह रहे पढ़ा रहे या क्या चल रहा है, ठीक। तो तुम लोग भी थोड़ा नहीं बोला जाए कि जैसे बुरा मत मानना, जैसे सच सवर करके क्लास में आता था, ठीक, बिल्कुल प्रॉपरली वैसा ही बैठा, ठीक है। फील कर क्लास वाला, तब इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए, वो तो खैर बात की बात है, इस क्वेश्चन पे तो मीनिंग ये कि ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा 12th में, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी, ठीक, जहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का काम करना है, क्लियर। और आप लोगों को केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स में भी, ठीक है। और पता नहीं वो रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, मैं नहीं कह सकता, ऐसा नहीं बोल बैठे कि गौरव सर पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो इस वाले पोर्शन में मैंने क्या बोला कि एक बॉम्ब है यूरेनियम का फटा, ठीक, और मैंने कॉन्सेप्ट दिया फटने के पहले फटने के जस्ट, ठीक। तो फटा तो क्या निकला, अल्फा निकला, ठीक। यानी रियलिटी में इक्वेशन क्या बना, सोचो तो,
पहले था यूरेनियम 230 और ये फटा, ठीक, तो क्या बनाया, थोरियम 234 और अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता था, He, कितना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम। हीलियम आयन होता है ना, Yes, sir. हाँ ना, Yes, sir. यस सर। आवाज नहीं आया, Yes, sir. Sir. क्लियर है, तो Yes, अल्फा sir. पार्टिकल क्या होगा, हीलियम आयन, बीटा गड़बड़ है, बीटा गधा क्लास हो रहा था तो मुंह तोड़ देते तू लोग का। बीटा इलेक्ट्रॉन लिखो कहीं, याद रहना चाहिए ये सब, ठीक है। अल्फा हीलियम पार्टिकल और हीलियम आयन वैसा है तो अल्फा लिखो, अल्फा होगा He2+, ठीक है। बीटा होगा रियलिटी में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मार्क नहीं होता इसका लेकिन माइनस रख सकते, इलेक्ट्रॉन, ठीक। और गामा क्या होता है, एनर्जी, ध्यान रहेगा या नहीं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तो ध्यान रहे करे, अब पहले तो चेहरा देख के ना गाली देते थे तो अच्छा लगता था, फील अच्छा, क्या इसको गाली दिए, ठीक। यहाँ किसको गाली दे, कैमरा को, कैमरा में हमारे चेहरा दिखता है, अपने आप को गाली दे, इसे थोड़ा भाई याद रखा करी सब, ठीक है। तो ये क्या होता है, हीलियम, तो हीलियम चलो He2+, ठीक है। अच्छा, बना सकते हो ये क्वेश्चन सोच करके, बोलो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि तुम ये बात सोच पाते हो या नहीं, फटने के जस्ट पहले और फटने के जस्ट बाद, ये तो मैथ है जिसके चलते सॉल्यूशन आएगा, ये बात छोड़ो, ठीक। क्या यूरेनियम फटा तो थोरियम और हीलियम में बना, ठीक है, तो क्या इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे या नहीं, निकाल लेंगे सर। निकालिए, गलत सही जो निकले, ये कॉन्फिडेंस की बात है, ठीक है। जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतना स्ट्रांग आएगा तुम्हारा तीर। अभी 12th वाले पोर्शन में आप लोग का मोस्ट प्रोबेबली देखूंगा तो 3 क्लास कर लूंगा, ठीक, और 11th वाले पोर्शन में आप लोग का 1, और अब जब हीट शुरू हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्लस, मतलब मीनिंग ये कि देखते हैं हीट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सर काइनेटिक एनर्जी सर शायद 1.36
बना? देखो आसान है। सर क्या कर रहा हूँ? वेलोसिटी 2.4 into 10 का पावर 5 और काइनेटिक एनर्जी 1.37 into 10 का पावर 13। चलो देखते हैं। ठीक, कैलकुलेशन के पीछे हम नहीं जा रहे, लॉजिक सोचो। पहले क्या था? ये रेस्ट में था, ये वाला पोर्शन रेस्ट में था, ठीक। इसका मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ थोरियम होगा और इसका वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल मानते हैं, ठीक है। अब सोचो, फटने के बाद क्वेश्चन ने वेलोसिटी पूछा है या पोजीशन? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व कराएं या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कंजर्व करें? मोमेंटम। मोमेंटम। तो क्या ये वाला पोर्शन P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल? ठीक, तो P इनिशियल क्या है? रेस्ट में, तो इसका मोमेंटम 0, ठीक। और इसका P फाइनल, तो अब देखते हैं, इसका तो कुछ वेलोसिटी होगा। तो मास कितना है? 234 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के होगा, ठीक। तो इसका प्रोटॉन का मास कितना? 1.6 ही रखते हैं इंटू 10⁻⁻27 kg। हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। थोड़ा इधर लिखते हैं। इस वाले पोर्शन में ये 0, ये 234 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और क्या ये वाला पोर्शन वेलोसिटी ऑफ थोरियम? हाँ ना? यस सर। ठीक है। अब लेकिन डेटा शायद काइनेटिक एनर्जी दिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मास से डिवाइड कर लेंगे सर। हाँ, सर मास और नहीं, अंडर वो रूट लगा। ठीक है, वो ठीक है। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी दिया है तो ऐसे बनाने के बजाय ये तो होता ही। अच्छा, इसको देखो ना, अगर जो P इनिशियल का स्क्वायर और P फाइनल का स्क्वायर करे तो कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. सर। अच्छा, ये तो 0 है, ये है। अच्छा, रियलिटी में सोचो, हमको उससे भी नहीं मतलब, या कंफ्यूजन है, तुम जो वेलोसिटी से निकाला होगा ना, क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो गया ज्यादा। ऐसे कैलकुलेशन तो है ही है, इतना ना डेटा कैलकुलेशन तो होगा, ठीक। लेकिन अगर जो मोमेंटम हमको पता है कि 0 है, तो काहे ना हम P स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में चले जाए, और डेटा काइनेटिक एनर्जी दिया ही है। हाँ या ना? Yes. नहीं है? यस सर। एक मिनट, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, 0 करो। चलो उसी से करते हैं। P फाइनल में क्या क्या है? क्या थोरियम भी होगा और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक, इसको इधर लेके चला, माइनस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब सोचो, दोनों तरफ स्क्वायर करेगा, अल्फा होता, ठीक है। और याद करो, क्या इसका वैल्यू 2 इंटू मास ऑफ थोरियम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम होता कि नहीं होता? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल सही। 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होता कि नहीं होता? यस सर। अच्छा, अब सोचो, ये 2 और 2 मर गया, ठीक है। सोचो, क्या ये वाला पोर्शन 234, ठीक है, और मास ऑफ यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और शायद काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम निकालना ही था क्वेश्चन में। अल्फा पार्टिकल का मास कितना?
तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4। ठीक, तो इसे क्या लिखेगा? 4 into 1.6 into -27 kg। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना दिया है? 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन, है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये डेटा क्या हो जाता है? 4.1 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power -19। हाँ ना? ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि कैलकुलेटिव Yes, sir. क्वेश्चन होगा, चाहे केमिकल काइनेटिक्स का हो, रेडियो एक्टिविटी का हो या न्यूक्लियर फिजिक्स का। ठीक, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मतलब ये है कि आपको ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के रिगार्डिंग, ठीक है, फटने के पहले और फटने के बाद ये बात फील आया है नहीं? ठीक है, तो अब सोचो तो ये तो पूरे कटिए ना जाएगा। हाँ या नहीं? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम क्या हो जाएगा? सोचो तो 4 into 4.1 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power -19 divided by 234। हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेट करके जोड़ घटाव करके जे आ जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, अब क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम आ गया, तो क्या वेलोसिटी ऑफ थोरियम नहीं निकाल लेंगे? इसी को क्या कर लेंगे? ये तो लिख ही चुका होगा इधर, है ना? तो ये वाला पोर्शन क्या कर लेंगे? ये वाला पोर्शन हाफ इनटू मास ऑफ थोरियम और वेलोसिटी ऑफ थोरियम का स्क्वायर। तो क्या वी नहीं निकाल लोगे? निकाल लेंगे सर। पक्का हो ना? जाएगा सर। यस। ठीक है, हम तुम लोग जो डायरेक्टली वी निकालने में गया ना, वो इसलिए हम मना किए कारण कि तुम लोग को फिर एक दिमाग में एक बात नहीं आया कि डॉक्टर तुम लोग मोमेंटम से क्यों नहीं जा रहा, तुम वेलोसिटी से क्यों जा रहे हो, जबकि हम लोग सीख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात क्लियर है सब कुछ। इसके बाद फिर अब एक सेक्शन पे जो हम लोग काम करेंगे, मतलब अगले क्लास से, ठीक है, इस वाले पोर्शन में वो ये कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक मैंने आपको वो कराया जो फिजिक्स में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कोई हम न्यूक्लियर फिजिक्स का उठा लिए, फिर फ्लूइड का उठा लिए, फिर कॉलिजन का वो डिस्क वाला क्वेश्चन उठा लिए। अच्छा, वो 5% और 50% वाला क्वेश्चन ध्यान है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एकदम पक्का अच्छे से ध्यान होना चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. कल से इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करेंगे, टाइमिंग का इंफॉर्मेशन वो उत्तर भी भेज देंगे, ठीक है, फिर मैं भी डाल दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन फिर कह रहे हैं आज सेंटर ऑफ मास में मैंने जितना डेरिवेशन कराया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट वाले पोर्शन में 1 से 2 दिन जाएगा, तो 1 से 2 दिन ऐसे चलेगा, ठीक है। अब वहां तक वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जाए, लेकिन आज के आज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, आने पर नहीं करना है, ठीक, पहले से करके वेरीफाई कर लेना है। जिनको डाउट्स होगा, किसी टाइप का प्रॉब्लम होगा इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग, इंटीग्रेशन ही ज्यादा आएगा, ठीक है, तो वो इंडिविजुअली भी मैसेज करके आज के आज खत्म कर। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है। हाँ, 5 बजे के बाद मैसेज मत करना या कॉल नहीं करना। रीजन 5 बजे के बाद मेरी क्लास है, मतलब 5 बजे से मेरी क्लास लगी हुई है, तो वो नहीं ले पाएंगे, ठीक, मतलब उस टाइम भी इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे। उस बीच के पहले तुमको जितना वेरीफाई करके पूछना है पूछ लो, ठीक है। ऐसे 1 से 2 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन डजंट मैटर, पहले से निपट के रखो। इससे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का पार्ट जो यूज है, ठीक है। और 11th वाले पार्ट का इंफॉर्मेशन आपको लिख दिया जाएगा, क्लास का इंफॉर्मेशन। अच्छा, 11th का होगा या फिर कल मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि किस किस दिन 11th होगा और किस किस दिन 12th होगा, ठीक है। हीट बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है,
तो हीट वाला पोर्शन का वो अलग रूटीन ही चलेगा, या तो वो बिल्कुल शाम में चलेगा 5 बजे चलेगा या कभी चलेगा, ठीक है। सुबह में आपका ये सेंटर ऑफ मास और इलेक्ट्रोस्टैट, क्या जो बोले क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आज वाले सेशन में यहीं तक रहने दे, फिर अगला क्लास, ठीक है। और जो नया स्टूडेंट आई है, ठीक है, उनको बातें समझ में आई या नहीं? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. ठीक है, चलिए। और आपको भी बोल रहे हैं कि अगर जो आप पहले से पढ़ रखे हो या कोई कलीग वलीग दोस्त वोस्त है, ठीक है, जान पहचान में शौर्या क्लासेस वाले, ठीक है, तो किसी से कम्युनिकेट करके आप भी जो जो इंटीग्रेशन कराए हैं वो एक बार वेरीफाई कर लें। क्लियर? Okay, sir. चलिए, अब देखते हैं।